पीजीआई चंडीगढ़ में अगर सिलेक्शन चाहिए ना, तो ये फालतू के सिलेबस, फालतू के टाइम टेबल को पढ़ना छोड़ो। इनके पढ़ने से सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होना है आपका। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा एक सही तरीका और उसके साथ साथ सही टॉपिक। अगर आपने इन टॉपिक को छोड़ दिया तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है कि आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, 20 क्वेश्चन आते हैं आपके सिलेबस के अंदर, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। अब उन 20 टॉपिक में अगर हम कंसीडर करें तो हर एक चैप्टर से इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बन ही जाते हैं। अगर हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लें तो हमारा 100% स्कोर आ सकता है पीजीआई के अंदर। और वो कौन से ऐसे टॉपिक है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली प्रॉपर देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करें पीजीआई के अंदर के कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है। इन टॉपिक को 100% कवर करना है। अगर इनको छोड़ा तो इसका मतलब हम हमारे टॉपिक को नहीं, हम हमारी सीट को छोड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक पाऊंगा, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं स्कोर जो है वो 40, 50, 60 पे आके अटका हुआ है। और अगर आपको इस राइट साइड की चीज को लेफ्ट साइड में लेके आना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको चीजें इंप्रूव करनी पड़ेगी। आप स्कोर करना चाहते हो बेहतर, तो 70%, 80%, 90% टच करना है तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल कवर करिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के स्टेप बाय स्टेप में सारे टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री में आप देखो, यहां इस तरफ मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हैं और वही चैप्टर्स के नाम लिखे हैं जो ज्यादातर मामलों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप खुद सोचिएगा, 20 क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे, 20 एमसीक्यू, यानी 20 क्वेश्चन, 20 टॉपिक, 20 चैप्टर आपके पास। मैंने बता रखा है यहां पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से आपको स्टोइकियोमेट्री जरूर करके जाना है इस साल। इससे 100% क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बात करें, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे आपको करके जाना है, इसमें बोर मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल जरूर करके जाने हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर वेस्पर थ्योरी करनी है और इनके सिंपल मॉलिक्यूल के शेप पे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि N2 का शेप हो गया, N3- का शेप हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्पॉन्टेनिटी के जो प्रोसेस है वहां पे आपसे डेल्टा जी, डेल्टा एस के बारे में पूछा जाएगा, रिलेशन पूछा जाएगा डेल्टा एच के बारे में। सॉल्यूशंस के बारे में बात करें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डाइल्यूट सॉल्यूशन और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंस और उनके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चीजें आप देखो, अगर आप इन को करके जाते हो, आप मान के चलिए कि आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत बेहतरीन होने वाला है, ये 100% श्योर है। इक्विलिब्रियम में एसिड बेस एंड आयनाइजेशन ऑफ एसिड, बेसिक सॉल्ट एंड बफर सॉल्यूशन हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया हमारे पास में, जहां पे नर्स्ट इक्वेशन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल अप्रोच के क्वेश्चन है, यहां न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपसे। केमिकल काइनेटिक्स में यहां पे इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन एंड आरएनएस इक्वेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पी ब्लॉक में आपके पास ग्रुप 16 एंड ग्रुप 18 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी ऑक्सीजन फैमिली एंड आपके पास में जो इनर्ट गैस है वहां पे क्वेश्चन। डीएफ ब्लॉक के अंदर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं ये पूछा जाएगा। ऑर्डर पूछा जा सकता है इसकी वजह से, साइज में जो डिफरेंशिएशन आता है उसकी वजह से पूछा जा सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपसे वीबीटी एंड सीएफटी के बारे में पूछा जा सकता है। खास सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास में है सीएफटी। जीओसी में बात करें, आईयूपीएसी नेमिंग एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर पे क्वेश्चन बनेंगे आपके। हाइड्रोकार्बन के अंदर ओजोनोलाइसिस पे 100% इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर आप चाहते हो सीरियसली अपने एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना तो ये वो टॉपिक है जिनको आपको 100% कवर करके जाना है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको फिजिक्स के भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक करके जाने हैं, बायोलॉजी के भी, बॉटनी और जूलॉजी सेगमेंट के अलग अलग बताऊंगा। अगर ये हमारे पास आने वाले 20 दिन इन टॉपिक को आप कवर करके गए, मैं आपसे वादा करता हूं एग्जाम में यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस आप इन चीजों को जरूर कवर करिएगा, क्योंकि सही समय पे सही स्टेप उठा लिया तो हमारा रिजल्ट सही हो जाएगा। आपने देखा होगा कई बार कि हम मेहनत बहुत करते हैं या हमारे आसपास के लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हम भटक जाते हैं। क्यों? कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहां पे हम एफर्ट्स गलत डायरेक्शन में डाल रहे हैं। सही डायरेक्शन में क्या एफर्ट्स डालने हैं वो डायरेक्शन मैं आपको यहां प्रोवाइड करवा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके छोटे छोटे लाइक्स बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए और ऐसा ही एंगेजिंग और बहुत ही प्रिसाइज कॉन्टेंट लेके आता रहूं। आप देखें यहां पे अल्कोहल फिनॉल में नेम रिएक्शन पूछी जा सकती है आपसे। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पूछी जा सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं, सबसे डरावना सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स। आप फिजिक्स में देखो, ये वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेंगे आपके। खास तौर से जहां हमें डर लगता है 11th फिजिक्स में, उसमें देखिए आप एरर एंड मेजरमेंट पे। काइनेमेटिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम से बनेगा। लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन एंड डायनामिक ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन बन सकता है। वर्क पर एनर्जी में थ्योरम तो हमारे पास है ही है।
थ्योरम से तो पूरी फिजिक्स सॉल्व की जा सकती है अगर आपकी इस पे कमांड है। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस और इनकी इक्वेशन को यूज करना अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो एक सिस्टम के लिए। ग्रेविटेशन में बात करें, रोटेशन मोशन में पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपसे पूछी जाती है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपसे कई जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। आपने देखा होगा एक सॉलिड, होलो और एक रिंग के मोशन के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में सरफेस टेंशन पे क्वेश्चन आ रखे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी में बहुत इजी सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। उसके अलावा करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इन जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं उन सब टॉपिक को मैंने रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे अच्छे ढंग से देखेंगे तो करीब करीब आपको यहाँ पे मोर देन 100+ टॉपिक मिलेंगे, यानी 125 टॉपिक मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। इन 125 टॉपिक को अगर आपने कर लिया, आप अपने 60 क्वेश्चन जो आपके आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को, वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर जाओगे। मतलब इन 125 के टॉपिक करने के बाद में आपके 60 क्वेश्चन में से क्वेश्चन के बाहर आने की पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है। भैया ये क्वेश्चन तो हमने कर लेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में क्या करें? नर्सिंग एप्टीट्यूड को लेके भी मैं आपके लिए प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर चुका हूं। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ये सीरीज में आपको वीडियोस मिलेंगे हर रोज डेली बेसिस पे। इनको आप प्रॉपरली करिएगा, बहुत यूजफुल होंगी। और साथ ही साथ में आपके बैचेस में अलग से क्लासेस चल रही है, वो अलग है। बहुत अच्छा, बहुत इंफॉर्मेटिव आपको सब चीजें मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं सही वे से पढ़ना तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग रहेगी। आप आसानी से इस चीजों को कवर कर सकते हैं। तो इस क्लासेस को भी प्रॉपरली करिएगा आप। अब सबसे जरूरी चीज है कि बायो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। बायो में मैंने सेगमेंट को डिवाइड कर रखा है। आप देखेंगे ये 11th वाला सेगमेंट है। 11th वाले सेगमेंट में क्या चीजें पूछी जा सकती है सब कुछ रखा हुआ है। देखिए जैसे फोटोसिंथेसिस में ETC, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन आ गई, C3C4 का पाथवे हो गया, फिर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, ETS हो गया हमारे पास में। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन के अंदर डिफरेंसेस एंड PGR पे क्वेश्चन, इनके डिफरेंशिएशन, इनकी डिस्कवरी पे क्वेश्चन बनते हैं। प्लांट किंगडम में बात करें तो एल्गी का लाइफ साइकिल सबसे ज्यादा जरूरी है, इस बार पूछा जा सकता है आपसे। एनिमल किंगडम में आपसे फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स और ईच फाइलम के एग्जांपल्स, मतलब कैरेक्टर्स और एग्जांपल्स, ये दो चीजें करके चले जाओ। उसके बाद में सेल में बात करें तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये टॉपिक करके चले जाओ। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर पूछे जाएंगे इस साल आपसे। अगर सही ढंग से हमने कर ली मेहनत तो इस बार मैं आपसे वादा करता हूं एक एक सवाल आपको यहां से देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पे ये देखो बायोलॉजी में क्लास 12th के सेगमेंट पे हमने बात की। तो क्लास 12th में आप देखो हमें डर लगता है जेनेटिक्स जैसे चैप्टर से। जेनेटिक्स में इस बार आप यहाँ करके जाइए मेंडलिज्म के डेरिवेशंस एंड क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस एंड उनके डिसऑर्डर्स, ये करके जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा 100%। फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर में बात करें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनके बेसिक चीजें करनी है। लेक ऑपेरॉन हो गया हमारे पास में, DNA पैकेजिंग हो गया हमारे पास में। और ध्यान रखना जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हमने देख रखे थे, आपने देखा होगा एवेरी, मैक्लर, मैकार्टी का, हर्शी और चेस का, ग्रिफिथ का, ये तीनों एक्सपेरिमेंट हमको देख के जाना है। इसमें क्या यूज किया था, इनकी थ्योरी को देख के जाओगे, आसानी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। और बहुत ही जल्दी मैं इन टॉपिक्स पे आपके लिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में हर एक चैप्टर वाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं इन पे हर एक चैप्टर वाइज पे मैं आपको 15 से 20 मिनट की शॉर्ट वीडियो लेके आ जाऊं जिसके अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूं और उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए ऐसा भी करूंगा। बट हाँ, कमेंट आने चाहिए ताकि मुझे एक सपोर्ट मिले, एक ऑरा मिले कि हाँ यार बच्चे चाहते हैं। तो मैं आपके लिए प्लांट किंगडम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जैसे मान के चलिए अगर हम 15 मिनट भी एक टॉपिक पे लगाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे करीब करीब हम यहाँ पे 16 चैप्टर हो गए हमारे पास में। तो आप देख पाओगे करीब करीब 250 या 200 मिनट के अंदर हम सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट 3.5-4 घंटे में पूरा का पूरा 12th रिवाइज हो जाएगा हमारा। और सेम ऐसा ही हम 11th के साथ भी करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा हाँ सर शॉर्ट माइंड मैप क्लास चाहिए हमको, शॉर्ट माइंड मैप की क्लासेस हमको चाहिए। डेफिनेटली मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा उन क्लासेस को। तो ये चीजें आपको करनी है। नर्सिंग एप्टीट्यूड मैंने आपको बता दिया है और प्रॉपर्ली हर एक चीज ऑलरेडी मैंने आपको आपके बैच PGI संयोग में करवाई है प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है यू कैन ज्वाइन। और ज्वाइन करने का कारण बताता हूं मैं आपको। ज्वाइन करने का कारण ये है थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। आप देखो कंप्लीट बायोलॉजी हमने 37 आवर में कंप्लीट करवा रखी है। कंप्लीट फिजिक्स हमने 79 आवर में कंप्लीट करवा रखी है। कंप्लीट केमिस्ट्री हमने 65 आवर में कंप्लीट करवा रखी है। इतना सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट इंग्लिश को हमने 45 आवर के अंदर, और नर्सिंग एप्टीट्यूड प्रॉपर्ली आपका चल ही रहा है। इसके साथ अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस को लेके तो आप देखो मैंने आपको करीब 150+ टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं।
ये टेस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज भी हैं, ये टेस्ट आपके होल मॉक टेस्ट पे भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मॉक टेस्ट की, तो आप देखो पीजीआई के मैंने हाल फिलहाल में 25 मॉक टेस्ट आपके लिए ऐड कर दिए हैं। ये 25 मॉक टेस्ट वैसे के वैसे हैं जैसा आपका एग्जाम होता है। इसका मतलब क्या भैया यहाँ पे 2020 के सेगमेंट से चीजें मिलेगी? बिल्कुल। ये तो आपके मेन पीसीबी हो गया, 20 सवाल इंग्लिश और 20 सवाल जीके नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये भी आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। तो सही तरीके से आपको हर एक चीज प्रॉपर्ली मिल जाएगी। अगर आप ढंग से करते हो तो 25 मॉक टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, यानी आप हर रोज अगर एक मॉक टेस्ट भी देते हो तब भी आप अपनी तैयारी को जज कर सकते हो। इसके अलावा आप में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एम्स की तैयारी करना चाहते हैं 2026 के लिए, तो आप एम्स उम्मीद प्लस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर्ली इस बार रिजल्ट ओरिएंटेड सब चीज़ें पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा आपको सिलेक्शंस दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स इस बार आपको नहीं बनाने, आपको नोट्स हम खुद प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आपके नोट्स का समय बचेगा और उस बचे हुए समय को आप यहाँ डेली बेसिस पे जो आपको डीपीपीस मिलेगी, 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हर एक चैप्टर्स में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो डेली जो आपको क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। तो प्रैक्टिस अगर हम अच्छी करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन भी हमारा श्योर होगा। और प्रैक्टिस जरूरी क्यों है, ये आपको 2025 की कट ऑफ दिखा रही है, चाहे वो नीट एग्जाम की हो, चाहे वो एम्स एग्जाम की हो। और अगर आप पीजीआई की तैयारी करो तो पीजीआई की कट ऑफ भी इस बार ज्यादा जाएगी। आप देखो ना कि पीजीआई के अंदर 93 सीट्स हैं हमारे पास, ओनली 93 सीट्स पे नंबर ऑफ कैंडिडेट करीब करीब इस साल 10,000 प्लस आ रहे हैं। तो आप सोचो 1% भी चांस नहीं है कि हमारे सिलेक्शन की सीटें बची हो। तो अगर 1% से कम अगर रेशियो सिलेक्शन का निकल रहा है तो मेहनत हमें 100% से ऊपर जाके करनी पड़ेगी। अगर सही तरीके से हमने पढ़ाई की तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन अश्योर है। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं। मैं अपने नंबर शेयर कर देता हूं आपको यहाँ पे 8233733706। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वारी रजिस्टर्ड कर सकते हैं प्रॉपर्ली। अगर आप सिस्टमैटिक वे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, यूट्यूब पे भी आपकी क्लासेस आ रही है और इन टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना पीजीआई के अंदर। तो होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्दी कॉम्पिटिशन हमें खुद डेवलप करता है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।